खदान से भस्मराज की कैद आजाद हो रही थी। कालू बाबा डर कर गाँव वालों से बोले, अगर भस्मराज आजाद हो गया तो इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही राई कुमार के होश उड़ गए। उसने तुरंत गांव वालों से कहा, मेरे होते हुए भस्मराज इस गांव को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन तभी गांव का काली चुपचाप वहां से भाग गया। उसे डर था कि भस्मराज बाहर आते ही उसे मार देगा, इसलिए वह गांव छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। कालू बाबा को ये बात अजीब लगी। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। काली नाग मणि चुरा कर भागा है। गांव वाले डर गए, क्योंकि नाग मणि ही वो शक्ति थी जिससे भस्मराज इतने सालों से कैद था। कालू बाबा अब सब समझ चुके थे। भस्मराज नाग मणि के कारण ही आजाद हुआ था और अब वह गांव को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कालू बाबा को उसे रोकने का उपाय नहीं पता था। राई कुमार ने घबरा कर पूछा, भस्मराज क्या चाहता है? कालू बाबा धीरे धीरे बोले, भस्मराज अपनी पूरी शक्तियाँ वापस पाने के लिए 3 मड़ियाँ ढूंढ रहा है। पूरा गाँव शांत हो गया। पहली है विष मणि जो अंधेर घाटी में मौजूद है। दूसरी है अग्नि मणि जो रक्तिमगढ़ में छुपी हुई है। राई कुमार ध्यान से सुन रहा था। कालू बाबा आगे बोले, और तीसरी मणि मायानगर में मौजूद है। इतना सुनते ही अचानक गुफा के अंदर जोर की आवाज गूंजी। पूरी जमीन हिलने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। राई कुमार तुरंत तलवार लेकर गुफा के बाहर खड़ा हो गया। वह पहरा देने लगा। उसे पता था अगर भस्मराज बाहर आया तो सबसे पहले गांव खत्म होगा। उधर काली जंगल में भागता जा रहा था। उसके हाथ में नाग मणि चमक रही थी। तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। काली समझ गया भस्मराज आजाद हो चुका है। उधर गाँव में गुफा की दरारें और बड़ी होने लगी। कालू बाबा ने डरते हुए कहा, अगर भस्मराज को 3 मड़ियाँ मिल गयी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। राई कुमार गुफा के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था और उसी समय भस्मराज आजाद घूम रहा था। अब उसकी नजर विष मणि पर थी। पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो।